जो चीज भारत में 1 रुपए का मिलेगी वो अमेरिका में एवरेज 17 रुपए का मिलेगा। इसी को कहते हैं पीपीपी वैल्यू। इसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अब ये कैसे निकलता है, अब ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए कि हम 280 रुपए कमाए, तो हमने यहाँ पे रियल वैल्यू अपना लिख रहे हैं 280 रुपए, लेकिन ये 280 रुपए हमारी रियल वैल्यू है। तो हम इसको डॉलर के हिसाब से कितना रुपए लेंगे, तो डॉलर को हम मान के चलते हैं 70 रुपए। तो 280 में हम 70 रुपए से भाग देंगे तो आप देखेंगे ये कितने डॉलर के बराबर आ जाएगा, 4 डॉलर के बराबर आ जाएगा। यानी हम जो जिंदगी 280 रुपए में बिता रहे हैं, अमेरिका में वो कितने का आ जाएगा, मतलब 4 डॉलर के बराबर होगा। ये रियल में है जो अभी एक्सचेंज रेट है, लेकिन परचेजिंग पावर में अलग हो जाएगा। परचेजिंग पावर हमारा कितना है, 17 रुपए के बराबर है। तो मान के चलिए अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखते हैं तो हमने कितना कमाया, 280 रुपए। लेकिन अब हम परचेजिंग पावर पे देखेंगे पीपीपी के बारे में, तो ये 70 रुपया 1 डॉलर का थोड़ी लेंगे। तो हमारा वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है, 17 रुपया, तो यहां हम डाल देंगे 17 रुपए। तो ये आ जाएगा लगभग 16 डॉलर के बराबर। अब आप बताइए जो हमारी रियल वैल्यू थी, यानी रियल जीडीपी मान लीजिए हमारी 280 रुपए थी, हम यहाँ कम पैसा लेते हैं वरना करोड़ों में लेंगे तो भाग देने में दिक्कत होगा। तो जो हमारी रियल जीडीपी थी वो डॉलर के हिसाब से 4 डॉलर हुआ। लेकिन हमारी वही रियल जीडीपी को जब हमने परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा तो हमारा 4 डॉलर से एक ही बार बढ़ गया, कितना डॉलर हो गया, 16 डॉलर हो गया। क्योंकि जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेते हैं तो उसे लेते हैं जो अभी चल रहा है, करेंट प्राइस 70 रुपये 75 रुपये जो चल रहा है। लेकिन जब हम पीपीपी लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा के हिसाब से लगभग 17.5 है हमारा पीपीपी वैल्यू। तो अब बताइए हमारी जो रियल जीडीपी थी वो तो कम थी, और अगर हमने पीपीपी निकाला तो हमारी जीडीपी बढ़ गई। तो वही हो गया, हमने जितना पैसा 1 साल में जीडीपी से इकट्ठा किया, जब हम उसमें 70 से भाग देते हैं, 70 से भाग देते हैं, तो जो जीडीपी निकलती है वो कहते हैं हम लोग रियल जीडीपी, जो लगभग 3 ट्रिलियन की है। और जब हमने अपना जितना भी पैसा लगाया, जितना पैसा हमारे देश में आया 1 साल में सामान को बेचने उचने के बाद जीडीपी से, और उसमें हम 17 रुपया से भाग दे देते हैं, तो जेन्युइन है यहाँ 70 से भाग दे रहे थे तो वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी, और यहाँ अगर उससे छोटी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो 17 से भाग देने पर जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहते हैं पीपीपी जीडीपी। तो परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारे पास 11 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाती है। अतः अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की जीडीपी नॉमिनल रेट के हिसाब से जो निकालते हैं, नॉमिनल को फिर रियल में बदलते हैं, वो लगभग कितने हैं, लगभग 3 ट्रिलियन है। उस हिसाब से ये 5वें पे जाता है। देखिए 5वां पे है कि 7वां पे है, हम फिर बता रहे हैं आपको कि ये 2020 इसको गड़बड़ करेगा। हम 5वें पे मान के यहाँ चलिए बना देते हैं, ठीक है। इस रैंकिंग को रिलेटेड आप कमेंट में नहीं लिखे, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि 20 को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, 20 में कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम रियल के हिसाब से कितने पे चले आए, आपका 5वें नंबर पे चले आए। और अगर वही आप पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी में हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 11 ट्रिलियन की हो गई। अब 11 ट्रिलियन के हिसाब से हम कितने पे चले गए भाई, 3रे नंबर पे। तो रियल जीडीपी, रियल किससे निकलता है, नॉमिनल से ही नहीं निकलता है, तो नॉमिनल और रियल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो रियल जीडीपी के हिसाब से हम कितने पे चले जाएंगे, 5 नंबर पे चले गए, सपोज के लिए 5 नंबर पे। लेकिन अगर हम पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी के हिसाब से हम अपनी जीडीपी के कहां पे चले आए, 3रे नंबर पे चले आए। तो आप ये जीडीपी समझ गए। तो इस तरह से आप जीडीपी का मार्केट प्राइस भी देख लिए, फैक्टर क्रॉस